इतने सारे टाइप के फाउंडेशन होते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फाउंडेशन लगाना है। चल छोड़, क्रीम ही लगा लेती हूँ। फाउंडेशन ना वैसे भी बहुत ज्यादा लगने लगता है, कभी कभी तो ना मैं सफेद भूत लगने लगती हूँ। अरे छोड़ यार, सबको पसंद भी नहीं है कि मैं इतना ओवर फाउंडेशन लगाऊं। चल छोड़, ये तो छोटी पार्टी है, इसमें फाउंडेशन लगाने की क्या जरूरत है। ऐसी बहुत सारी बारी होगा जब हमने फाउंडेशन को स्किप किया है, लेकिन उसके पीछे का असली रीजन ये नहीं होता कि हम फाउंडेशन लगाना नहीं चाहते। कभी कभी उसके पीछे का रीजन होता है कि हमें फाउंडेशन का पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा लगाना है और कौन सा शेड चूज करना है। जब भी हम फाउंडेशन लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई भी होती है, तो हमारा फाउंडेशन जो है ना वो हमारी अलमारी में फिका पड़ा होता है और हम कभी कभी उसे निकालते हैं कि उसे लगाएंगे, पर फिर भी स्किप कर देते हैं। अगर ये आपकी कहानी है और मेकअप के बेसिक समझने में मुश्किल हो रही है, तो ये सीरीज आपके लिए है। आज ये नेहा देवगन आपको बताएगी कि फाउंडेशन जो दिखते हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन सा स्टिक फाउंडेशन होता है, कौन सा लिक्विड फाउंडेशन होता है, क्या फुल कवरेज होती है। सब कुछ इस वीडियो में समझाऊंगी एकदम आसान तरीके से। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स लर्न मेकअप बेसिक्स विद योर वन एंड ओनली नेहा देवगन। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं हूँ नेहा देवगन। पिछले 10 साल से मैं मेकअप आर्टिस्ट्री में थी और अब मैं यहाँ आती हूँ आपसे मेकअप, फैशन, स्किन केयर, हर चीज से रिलेटेड बातें करने। यहाँ पे हम फाउंडेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीरम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन दिखता कैसा है और कवरेज कैसी देता है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले सीरम फाउंडेशन की। मेरे पास 2 सीरम फाउंडेशन हैं। एक है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो SPF 15 के साथ आता है और एक है लॉरियल का सीरम फाउंडेशन। सबसे पहले ये ड्रॉपर क्यों आता है, क्योंकि ये इतना पतला फाउंडेशन होता है। इसे मैं अपने यहाँ लगा के दिखाऊंगी। देखो, एकदम पतले सीरम की तरह ये अप्लाई हो रहा है, इसलिए ही इसे सीरम फाउंडेशन कहते हैं। इसने मेरी पूरी स्किन को कवर नहीं कर लिया, इसने बस जैसे हम सब बोलते हैं ना कि हल्की सी क्रीम लगा लेते हैं या मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके लगा लेते हैं, वही चीज है आपका सीरम फाउंडेशन। यही होता है हमारी मम्मियों के लिए, हमारे लिए, एवरीडे के लिए। और लोग तो इसे एवरीडे के साथ साथ, मेरी कुछ ऐसी नेचुरल ब्राइड्स हैं जो इसे अपने ब्राइडल डे पे भी लगवाती हैं। बशर्ते एक्ने मार्क है तो कंसीलर यूज किया हुआ होना चाहिए नीचे, या फिर आपकी स्किन काफी फ्लॉलेस होती है। क्यों? क्योंकि ये पतला है तो ये कवरेज कम देता है, बस एक हल्का सा टिंट दे देता है, जैसे आपकी BBCC क्रीम होती है उसी तरीके से। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी इसे स्टिक फाउंडेशन से। बेसिक नॉलेज है, स्टिक फाउंडेशन स्टिक जैसा दिखेगा। ये मैंने मार्केट में मिलता है आसा का फाउंडेशन, मैंने ये खरीदा है और इसे मैं अब इसके साथ ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। देखो, सीरम फाउंडेशन बह रहा था पर इसे मैंने जहां अप्लाई किया ये वहीं रुक गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसकी जो कवरेज है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होगी सीरम फाउंडेशन से। स्टिक फाउंडेशन ज्यादातर आप जब भी गूगल पे सर्च करोगे ना तो लिखा आएगा कि हैवी से फुल कवरेज होते हैं। हालांकि स्टिक फाउंडेशन भी अब कई कंपनियां काफी नेचुरल बनाने लगी हैं, जैसे कि आवर ग्लास का स्टिक फाउंडेशन आता है वो काफी नेचुरल लगता है। लेकिन मेकअप फॉरएवर का जो स्टिक फाउंडेशन आता है ना वो थोड़ा सा थिक है और वो कवरेज अच्छी देता है। आज से कुछ साल पहले मैंने उसे काफी ब्राइड्स पे यूज किया है तो वो कवरेज बढ़िया देता है। अब यहाँ पे ना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाली कंपनी का ये फाउंडेशन ऐसे आता है, आप बेसिक समझो। इसी तरीके से मार्केट में काफी फेमस है कीरो फाउंडेशन, आप ये भी देख लो। देखो ड्रॉपर क्यों दिया है, क्योंकि फाउंडेशन इतना पतला है पतला। देखो एक बार इसे पैलेट पे भी देखेंगे। स्टिक फाउंडेशन कैसे चल रहा है, क्रेयॉन की तरह चल रहा है, राइट। सीरम फाउंडेशन। इसके बाद हमारा आता है नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन कितना बहेगा देखते हैं। देखो कितना बह रहा है, नहीं बह रहा ना, वही है। स्टिक फाउंडेशन वहीं का वहीं है, लिक्विड फाउंडेशन वहीं का वहीं है, सीरम फाउंडेशन बह रहा है, राइट। ऐसे हमें फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी का फर्क पता चलता है। अभी हम यहाँ पे मैट या हाइड्रेटिंग फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे, फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। मेबेलिन ल्यूमी मैट फाउंडेशन, कंसिस्टेंसी पता चल रही है,
फाउंडेशन कितना बह रहा है, समझ आ रहा है? अब ये के ब्यूटी का ये फाउंडेशन था जो अभी नया नया आया है, मैट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन से पतला है ल्यूमी मैट फाउंडेशन। तो एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना कमेंट में मुझे कि के ब्यूटी ज्यादा कवरेज देगा या ल्यूमी मैट ज्यादा कवरेज देगा। मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि आपको कितनी समझ आई है ये क्लास। अब समझते हैं मूज फाउंडेशन। मूज क्या होता है? ये होता है मूज फाउंडेशन। एयरी टेक्सचर होता है इसका, पतला होता है, लेकिन ये आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बह रहा हो। क्यों? क्योंकि ये क्रीमी है। तो ये आपका बिल्कुल लिक्विड जैसा नहीं है, बह नहीं रहा, अपनी जगह पे है। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? ये कवरेज कम देगा, लेकिन ये दिखता क्रीम फाउंडेशन जैसा है, ठीक है, और है ये एवरीडे के लिए। मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाती हूँ क्रीम फाउंडेशन से। ये मेरे क्रीम फाउंडेशन है, स्टिक वाले नहीं है, ये पॉट वाले क्रीम फाउंडेशन है। इसे यहां लगाया, देखो, जब मैंने इसका मार्क लगाया तो ये एकदम फुल अच्छी तरीके से सेट हो गया यहाँ पे, और इसके बीच में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पैलेट दिख रहा हो, वेयर एज इसमें से पैलेट दिख रहा है। क्या मतलब है? कि ये कवरेज कम दे रहा है, जबकि ये कवरेज थोड़ी ज्यादा दे रहा है। ये है आपका क्रीम फाउंडेशन, ये आपका मूज है, ये आपका लिक्विड फाउंडेशन है, ये आपका सिरम फाउंडेशन है, और ये आपका स्टिक फाउंडेशन है, ठीक है। अब हमारा मूज फाउंडेशन ना कभी कभी ट्यूब में भी आता है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि कंपनी ने 100% सोचा होगा कि बहुत जर्म्स लग रहे हैं, बार बार पैकेजिंग खुल रही है, तो चलो इसे हम ट्यूब में बना देते हैं। मूज जैसी सी कंसिस्टेंसी है, सेम की सेम। और मूज जनरली लोग वही लगाना पसंद करते हैं जो बोलते हैं कि चल क्रीम में थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कवरेज ज्यादा अच्छी नहीं लगती, उन्हें मेकअप की फील इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ऑल्सो बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हम ओके होते हैं, हमारी स्किन पे जो दिख रहा है, जो प्रॉब्लम है वो है। फॉर एग्जाम्पल आर मदर्स, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती कि मेरी पिगमेंटेशन दिख रही है या मेरा ये मार्क नहीं छुपा। दे आर लाइक हल्का सा लगा दो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो खुश होते हैं कि उनके एक्ने या पिगमेंटेशन दिख रही है, ठीक है, थोड़ा नेचुरल फील भी आ गई, हल्का सा फिल्टर आ गया, तो हम ऑलमोस्ट रोजमर्रा की जिंदगी जैसे ही लग रहे हैं, बस हल्का सा कवर आ रहा है हमारे फेस पे, राइट। अब जो आपके फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं, ये फॉरएवर 52 का फुल कवरेज फाउंडेशन है, ठीक है। फुल कवरेज फाउंडेशन ना टैटू नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, बहुत हल्का सा है, बट अगर उसे भी कवर करना चाहूंगी तो बिल्डेबल कवरेज का है, तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फुल कवरेज किसे चाहिए? उसे ही चाहिए जिसे कवर करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है, मेकअप के कोई ऐसे रूल्स नहीं होते कि कोई अगर मीडियम कवरेज फाउंडेशन लगा रहा है तो वो फुल कवरेज नहीं लगा सकता। कोई भी किसी भी दिन कैसे भी मूड से कोई भी फाउंडेशन लगा सकता है। इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलर रूल है कि आप ऐसे ही फाउंडेशन लगाओगे, राइट। जैसा मैंने बात करी फाउंडेशन की, ये सेम रूल है आपके कंसीलर के साथ। पतला कंसीलर, मोटा कंसीलर, डिपेंडिंग अपॉन द कवरेज, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप। आज हमने स्किन टाइप के हिसाब से बात नहीं करी है, आज हमने कंसिस्टेंसी के हिसाब से बात करी है। आज हमने कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखा है कि कवरेज कैसी आती है फाउंडेशन की। सो मेकअप इंडस्ट्री ना बहुत इन्वॉल्व हो रही है, हर दिन रूल्स चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेकअप के बेसिक्स की। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि मेकअप की कंसिस्टेंसी क्या होती है। इसके बाद आते हैं लो, फुल और मीडियम कैटेगरी में पाउडर फाउंडेशंस, जो कि ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखते हैं, और ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अलावा एडवांस मेकअप में आता है एयर ब्रश मेकअप। एयर ब्रश की ये मशीन होती है, मेरे पास टेम्प2 की मशीन है। ये फाउंडेशन जो है ना वो स्प्रे, आपने देखा है गाड़ियों पे जब कलर करते हैं तो स्प्रे करते हैं, ये उसी तरीके से आता है स्किन पे, और ये काफी पतला होता है। अब कौन लोग इसे यूज कर सकते हैं? जिनकी एकदम क्लीन स्किन है, क्लीन मेकअप वाले। लेकिन कई लोग इसे थोड़ा ट्वीक कर देते हैं। ट्वीक मतलब कई लोग ना एयर ब्रश फिनिश चाहते हैं, तो दिल्ली में मैंने काफी बार देखा है कई मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मल फाउंडेशन लगाते हैं
और उसके ऊपर से ना इसका अपना फाउंडेशन होता है इस मशीन का, वो लगा देते हैं तो थोड़ी फिनिश बेटर आ जाती है, थोड़ी कवरेज ज्यादा आ जाती है, क्योंकि कवरेज पे डिपेंड करता है कि आप चाहते कैसे हो, आप ज्यादा कवरेज चाहते हो, कम कवरेज चाहते हो, इस पे फाउंडेशन चूज करना बहुत डिपेंड करता है। लेकिन जब सेल्फ में लेने जाते हो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि है स्किन टाइप। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि स्किन टाइप के हिसाब से हमें कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना। ऑल्सो अगर नहीं समझ आया हो ना स्किन टाइप के हिसाब से क्या होता है, तो मेरी सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में है जो नीचे डाल रही हूँ, स्क्रीन के एंड होते ही यहाँ पे भी आ जाएगी वो प्लेलिस्ट देखो, समझो। फिर से मिलते हैं, खूब सारे क्वेश्चन लेके आओ, नेहा देवगन चैनल को ज्वाइन करो, वहां मुझसे सवाल पूछो, यहाँ मुझसे सवाल पूछो, डीएम करो, जो करना है करो, सवाल पूछो, और नेहा देवगन ना आपको जवाब देने के लिए बैठी है, ठीक है। मुझसे आज कुछ गलती हो गई हो तो वो भी बताना, फिर मैं उसे भी करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। नहीं समझ आया फिर भी बोल देना, एक और वीडियो बना लेंगे, हम तो यही हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। फिर मिलती हूँ। ऑन दिस नोट, दिस इज नेहा देवगन सेइंग बाय बाय।